अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका दोस्त कमर और मैं आपको गिली तो यूट्यूब चैनल में खुशामदीद कहता हूं। ये वीडियो अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए है। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी ने अपने स्टूडेंट्स की आसानी के लिए एलएमएस सिस्टम मुतारफ़ कराया है, जिसके ज़रिए स्टूडेंट्स आसानी से ऑनलाइन अपना वर्कशॉप अटेंड कर सकते हैं, ऑनलाइन अपना असाइनमेंट सबमिट कर सकते हैं और ऑनलाइन नेक्स्ट सेमेस्टर के लिए इनरोल भी हो सकते हैं। अब ये सब करने के लिए आप लोगों को एलएमएस सिस्टम में लॉगिन होना पड़ेगा। किसी भी सिस्टम में लॉगिन होने के लिए एक यूनिक आईडी और पासवर्ड दरकार होता है। अब अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी ने अपने स्टूडेंट्स के लॉगिन होने के लिए उनका रजिस्ट्रेशन नंबर और रोल नंबर, उनका आईडी और पासवर्ड असाइन किया है। अब ये आईडी और पासवर्ड असाइनमेंट सबमिट करने और वर्कशॉप अटेंड करने के लिए सेम है, लेकिन नेक्स्ट सेमेस्टर के लिए इनरोल होना है आपने, तो उसके लिए इसका फॉर्मेट थोड़ा सा चेंज है। दोनों का फॉर्मेट मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले आपने कोई भी ब्राउज़र ओपन करना है। मेरे पास गूगल का क्रोम है, मैं ये ओपन कर लेता हूँ। उसके बाद ब्राउज़र के सर्च बार पे जाके आपने AIOU लिख के इंटर प्रेस करना है। जैसे ही आप इंटर प्रेस करेंगे, ब्राउज़र आपको बहुत सारी वेबसाइट जो कि AIOU से रिलेटेड होंगी सर्च करके आपके सामने लेके आएगा, और इसमें सबसे टॉप पे जो वेबसाइट होगी वो अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट होगी, जो कि aiou.edu.pk के नाम से है। यहाँ पे आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी। इस पर क्लिक करेंगे, ये रही अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट ब्राउज़ होकर आपके सामने आ चुकी है। अगर आपने ऑनलाइन असाइनमेंट सबमिट करना है या फिर ऑनलाइन वर्कशॉप अटेंड करना है, तो ये LMS पोर्टल के नीचे जो लॉगिन लिखा हुआ है उस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस लॉगिन पे क्लिक करेंगे, आपके सामने एक नया पेज खुल के आएगा। अब यहाँ पे मज़ीद आपको लॉगिन बटन्स नज़र आ रहे होंगे, जिनके ज़रिए हम अपना रिक्वायर्ड काम कर सकते हैं। अगर आपने असाइनमेंट सबमिट करना है तो असाइनमेंट सबमिशन के नीचे लॉगिन लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करना है। और अगर आपने वर्कशॉप अटेंड करनी है तो वर्कशॉप्स के नीचे जो लॉगिन बटन है उस पर क्लिक करना है। सबसे पहले हम ऑनलाइन वर्कशॉप अटेंड करते हैं, उसके बाद असाइनमेंट्स की तरफ आते हैं। तो वर्कशॉप अटेंड करने के लिए ऑनलाइन वर्कशॉप्स के नीचे जो लॉगिन बटन है उस पर क्लिक करें। अब वर्कशॉप्स का पोर्टल आपके सामने नज़र आएगा। अब यहाँ यूज़र नेम के टेक्स्ट बॉक्स पे आपने अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, जो लेटर से वो आपने कैपिटल में लिखना है, और रजिस्ट्रेशन नंबर के फ़ौरन बाद स्पेस के बगैर आपने @ लिखना है और aiou.edu.pk लिखना है। बस ये आपका यूज़र नेम है असाइनमेंट्स और वर्कशॉप्स के लिए। उसके बाद पासवर्ड जो है आपने अपना रोल नंबर ऐड करना है। वो इस तरह की आपने सिर्फ डिजिट्स इंटर करने हैं और इसमें अल्फ़ाबेट्स इंक्लूड नहीं हैं। आपके रोल नंबर में अगर कोई अल्फ़ाबेट है तो उसको आप नहीं लिखेंगे, सिर्फ डिजिट्स की फॉर्म में, नंबर्स के फॉर्म में जो है वो आपने इंटर करना है। और इसके बाद आप लॉगिन बटन प्रेस करेंगे। एक बात याद रखिए, अगर आपने इस आईडी और पासवर्ड को फ्यूचर के लिए सेफ़ रखना है, सिस्टम में सेफ़ रखना चाहते हैं, ताकि नेक्स्ट टाइम जब आप लॉगिन होना चाहें तो वो आपको दोबारा से पासवर्ड और यूज़र नेम इंटर ना करना पड़े, तो इसके लिए आप ये चेक बॉक्स को आप चेक करके रखें, ताकि नेक्स्ट टाइम जैसे ही आप लॉगिन होने के लिए ये पेज लोड करें तो ये आईडी और पासवर्ड पहले से वहाँ पे लिखा हुआ आएगा, आपको दोबारा टाइप करने की ज़रूरत नहीं होगी। ये लीजिए, वर्कशॉप का पोर्टल आपके सामने ओपन हो चुका है, जिसमें आपको टॉप पे जो आपने रिसेंटली वर्कशॉप जो अटेंड की हैं या जो रिसेंटली वर्कशॉप आपके लिए असाइन किए गए हैं वो आपको टॉप पे शो कर रहे होंगे, और बाकी दीगर चीज़ें भी नज़र आ रही होंगी। जिन कोर्सेज़ के वर्कशॉप आपने अटेंड करने हैं वो सारे कोर्सेज़ आपको माई कोर्सेज़ के टैब के नीचे आपको नज़र आ रहे होंगे। जैसे आप माई कोर्सेज़ के टैब पे क्लिक करेंगे, वो सारे कोर्सेज़ आपको नज़र आएंगे जिसके वर्कशॉप्स आपने अटेंड करने हैं। अब जौन से
कोर्स का वर्कशॉप आप अटेंड करने जा रहे हैं उस पर क्लिक करेंगे तो आपको उसका पूरा स्केड्यूल आपको नज़र आएगा। अब स्केड्यूल के मुताबिक आप दिए हुए लिंक पे क्लिक करके अपना वर्कशॉप अटेंड कर सकते हैं। जैसे आप दिए हुए लिंक पे क्लिक करते हैं आपको एक नया पेज खुलेगा जिसमें आपको जॉइन सेशन के नाम से एक बटन नज़र आएगा। जिस तरह आपको यहाँ पे प्रेजेंटेशन का बटन नज़र आ रहा है इस तरह का एक बटन होगा, दिस कॉन्फ्रेंस हैज़ एंडेड जो लिखा हुआ है उसके साथ ही या इधर नीचे कहीं पे आपको जॉइन सेशन के नाम से एक बटन नज़र आएगा। क्योंकि ये यहाँ पे अभी लिखा हुआ नहीं आ रहा क्योंकि ये ऑलरेडी अटेंड किया हुआ है वर्कशॉप। जो न्यू वर्कशॉप होगा जिसको आपने अटेंड करना है उसमें ये बटन आपको न्यू बटन नज़र आएगा जॉइन सेशन के नाम पे। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपका वर्कशॉप अटेंड हो जाएगा और आप अपने लेक्चर को ऑनलाइन सुन सकेंगे। और ये वर्कशॉप जो आप ऑनलाइन अटेंड कर रहे हैं ये रिकॉर्ड भी होता है, तो बाद में आप इसको दोबारा से देख भी सकते हैं। वो दोबारा से देखने के लिए यहाँ पे जो आपको प्रेजेंटेशन का बटन नज़र आ रहा है उस पर क्लिक करेंगे तो आपको वो रिकॉर्डेड वीडियो जो है आपको दिखाई देगा आपके स्क्रीन पे, वो आप बाद में भी आप देख सकते हैं। लेकिन ये है कि वर्कशॉप जो है आपने ऑनलाइन अटेंड करना है क्योंकि ये मॉनिटर हो रहा होता है, तो आपने ये आपकी अटेंडेंस वर्कशॉप में लाजमी है। और आप वर्कशॉप के दौरान अपने क्लासमेट्स और टीचर से बाकायदा चैट पे भी बात कर सकते हैं। अगर किसी को कोई क्वेरी हो, आपको कोई क्वेश्चन हो, कुछ पूछना हो तो वो आप चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और बाकी आपके क्लास फेलोज़ जो हैं वो भी आपके मैसेज को रीड कर सकते हैं और आपके क्वेरी का जो है आंसर दे सकते हैं। और लेक्चर के दौरान आप जो है टीचर से अगर किसी कोई सवाल है या डिस्कशन करनी है टीचर से तो वो भी आप चैट के ज़रिए कर सकते हैं। और एक कंट्रोल जो होता है वो आपके टीचर के पास होता है जो आपका वर्कशॉप अटेंड कर रहा है। वॉइस के ज़रिए आप कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो वो सर के पास कंट्रोल होता है, उसके ज़रिए आप जो है अगर वो वहाँ से आपको अनम्यूट कर देता है तो आप बात भी कर सकते हैं। वर्कशॉप अटेंड करने के बाद आप जो है राइट साइड पे, बिल्कुल स्क्रीन के राइट साइड पे ऊपर एक छोटा सा आइकन नज़र आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके आप लॉग आउट हो जाएं सिस्टम से। अब आते हैं असाइनमेंट सबमिट करने की जानिब। असाइनमेंट सबमिट करने का तरीक़ेकार भी यही है। सबसे पहले आपने अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन करनी है और LMS पोर्टल के नीचे जो लॉगिन लिखा हुआ है उस बटन पे क्लिक करना है। जैसे आप उस लॉगिन बटन पे क्लिक करेंगे आपके सामने एक नया पेज खुल के आएगा और इस पर आपने असाइनमेंट सबमिशन का जो सेक्शन है उसके नीचे जो लॉगिन लिखा हुआ है उस पर क्लिक करना है। अब यहाँ पे यूज़र नेम के बॉक्स पे आपने अपना रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ @ लगाना है, iou.edu.pk लगाना है। और पासवर्ड की जगह पे आपने अपना रोल नंबर, याद रखें पासवर्ड जो है आपका रोल नंबर के डिजिट्स हैं, अल्फ़ाबेट्स नहीं हैं। और रजिस्ट्रेशन में आपने सारे अल्फ़ाबेट्स आपने कैपिटल में एंटर करने हैं जो कि आपने वर्कशॉप्स में किया था। यूज़र नेम और पासवर्ड आपके वर्कशॉप्स और असाइनमेंट के लिए सेम ही है, एक ही है। यूज़र नेम भी सेम है और पासवर्ड भी सेम है। वही यूज़र नेम आपके वर्कशॉप के लिए है और वही पासवर्ड आपके असाइनमेंट सबमिशन के लिए है। यूज़र नेम और पासवर्ड इंटर करने के बाद जैसे ही आप लॉगिन पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने असाइनमेंट पोर्टल नज़र आएगा। अब यहाँ पे माई कोर्सेज़ के टैब में आपको वो सारे कोर्सेज नज़र आएंगे जिनके असाइनमेंट्स आपने सबमिट करने हैं। जिस सब्जेक्ट का आपने असाइनमेंट सबमिट करना है उस सब्जेक्ट के कोर्स कोड पे क्लिक करेंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे उस सब्जेक्ट से रिलेटेड ऑप्शंस खुल के आपके सामने आएंगी। क्योंकि हर सब्जेक्ट के 2 असाइनमेंट्स होते हैं तो हर असाइनमेंट के लिए अलग लिंक दिया गया है जिस पे आप क्लिक करके अपना रिस्पेक्टिव असाइनमेंट सबमिट कर सकते हैं। इस कोर्स का पहला असाइनमेंट सबमिट हो चुका है, इस वजह से यहाँ पे पहले असाइनमेंट के ऑप्शंस आपको नज़र नहीं आ रहे होंगे और फर्स्ट असाइनमेंट के सामने जो बॉक्स है उसमें भी मार्क लगा हुआ है। पहला जो असाइनमेंट है ये ऑलरेडी सबमिटेड है और ये ग्रेड भी हो चुका है, मतलब इसके नंबर भी लग चुके हैं। तो आइए चलते हैं दूसरे असाइनमेंट की तरफ ताकि हम सीख लें कि न्यू असाइनमेंट जो है हम किस तरह सबमिट कर सकते हैं।
तो इसके लिए आप असाइनमेंट के लिंक पे क्लिक करेंगे। पहला असाइनमेंट जो कि ऑलरेडी सबमिटेड है, तो हम दूसरे असाइनमेंट के लिंक पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा कि सबमिशन स्टेटस के सामने नो आइटम लिखा हुआ है, ग्रेडिंग स्टेटस के सामने नॉट ग्रेडेड लिखा हुआ है, ड्यू डेट आपकी जो है वो नज़र आ रही होगी जो भी है सामने। तो क्योंकि ये असाइनमेंट अभी तक सबमिट नहीं हो चुका है, इस वजह से सामने सबमिशन स्टेटस के सामने नो आइटम लिखा हुआ है और ग्रेड भी ये नहीं हो चुका है। अब असाइनमेंट सबमिट करने के लिए नीचे आपके पास एक बटन नज़र आ रहा होगा एड सबमिशन के नाम से, उस पर क्लिक करें और यहाँ पे आपने फ़ाइल जो है आपने पीडीएफ में लेके आनी है, पीडीएफ फ़ाइल होनी चाहिए। यहाँ पे आप अपनी फ़ाइल ड्रैग ड्रॉप भी कर सकते हैं, या फिर अगर चूज़ करना है तो ऐड के बटन पे क्लिक करके ब्राउज़ करके अपने सिस्टम से ओपन भी कर सकते हैं। फ़ाइल चूज़ करने के बाद आपने अपलोड दिस फाइल के बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप अपलोड दिस फाइल के बटन पे क्लिक करेंगे, आपका जो असाइनमेंट है वो आपके सिस्टम में अपलोड हो जाएगा। फ़ाइल अपलोड करने के बाद आपने सेव चेंजेस पे क्लिक करना है। जैसे आप सेव चेंजेस पे क्लिक करते हैं, आपका असाइनमेंट आपके डैशबोर्ड में आ चुका है, ड्राफ्ट में आ चुका है, ये सबमिट नहीं हुआ है। सबमिट करने के लिए आपने सबमिट के बटन पे क्लिक करना है और जैसे ही आप सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे, आपको सिस्टम अश्योर करेगा आपसे कि आप वाकई में सबमिट करना चाहते हैं अपना असाइनमेंट। अगर आप येस पे क्लिक करते हैं तो आपका असाइनमेंट सबमिट हो जाएगा। तो याद रखें कि ये असाइनमेंट एक दफ़ा सबमिट होता है, दोबारा से आप एडिट नहीं कर सकते। तो आप सोच समझ के ध्यान से आपने प्रॉपर असाइनमेंट सबमिट करना है, उसके प्रॉपर जगह पे असाइनमेंट 1 में ही सबमिट करना है और असाइनमेंट 2 के लिंक में आके ही सबमिट करना है। और यहाँ पे फ़ाइल टाइप जो है वो पीडीएफ रखनी है। ये था तरीक़ेकार असाइनमेंट सबमिट करने और वर्कशॉप अटेंड करने का। आइए अब नेक्स्ट सेमेस्टर के लिए इनरोल होना जानते हैं। इसके लिए आपने अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट ओपन करनी है। जैसे कि पहले बताया aiou.edu.pk इनका ऑफिशियल वेबसाइट है। ये आप सर्च बार पे टाइप करके एंटर करें तो आपके सामने ऑफिशियल वेबसाइट नज़र आएगी। यहाँ पे आके आपने अगर एडमिशन के हवाले से कोई डिटेल्स देखनी है तो आप मोर डिटेल्स पे क्लिक करके आप वो डिटेल्स वगैरह चेक कर सकते हैं। अगर आपने नेक्स्ट सेमेस्टर के लिए इनरोल होना है तो आप एडमिशन के सेक्शन में ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म के नाम से जो लिंक है उस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ आके आपने इनरोलमेंट फॉर कंटिन्यूइंग स्टूडेंट्स के लिंक पे क्लिक करना है। ये लीजिए इनरोलमेंट पोर्टल आपके सामने आ चुका है। अब यहाँ पे आपने यूज़र आईडी और पासवर्ड इंटर करना है। यहाँ पे यूज़र आईडी में अपना रजिस्ट्रेशन नंबर इंटर करना है। याद रखिए रजिस्ट्रेशन नंबर में जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो आपके कैपिटल होने चाहिए। वर्कशॉप्स और असाइनमेंट्स में भी आपका रजिस्ट्रेशन नंबर ही आपका यूज़र आईडी था, लेकिन उसमें एक्सटेंशन भी थी @aiou.edu.pk लगा रहे थे आप, लेकिन यहाँ पे आपने वो वाला चक्कर आपने नहीं करना है, सिर्फ आपने रजिस्ट्रेशन नंबर पुट करना है। और पासवर्ड में आपने अपने लास्ट नेम के लास्ट 2 कैरेक्टर्स कैपिटल में इंटर करने हैं और साथ में आपने रजिस्ट्रेशन नंबर के लास्ट के 4 डिजिट्स आपने इंटर करने हैं। दोबारा सुन लीजिए, पासवर्ड में आपने अपने लास्ट नेम जो है उसके लास्ट के 2 कैरेक्टर्स आपने इंटर करने हैं कैपिटल में और रजिस्ट्रेशन नंबर के लास्ट के 4 डिजिट्स आपने इंटर करने हैं स्पेस के बगैर। ये आपका पासवर्ड है और आप साइन इन पे क्लिक करेंगे तो आपका इनरोलमेंट का पोर्टल खुल के आपके सामने आएगा। अब ये पोर्टल खुलने के बाद अगर आप अपना पासवर्ड चेंज करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। हमने नेक्स्ट सेमेस्टर के लिए इनरोल होना है तो सबसे पहले आपने कोर्स रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। कोर्स रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे तो आपको एक नया पेज नज़र आएगा। यहाँ पे मल्टीपल कॉलम्स हैं और एकेडमिक लेवल का जो कॉलम है उसके नीचे आपने जिस सेमेस्टर के लिए इनरोल होना है वो पुट करना है। अगर आपने सेकंड सेमेस्टर के लिए इनरोल होना है तो 02
इंटर करेंगे, और अगर थर्ड सेमेस्टर के लिए इनरोल होना है तो 03 इंटर करेंगे। क्योंकि मैंने थर्ड सेमेस्टर के लिए इनरोल होना है तो मैं 03 पुट करता हूँ। उसके बाद आगे आके आपको ऐड न्यू रिक्वेस्ट के नाम से एक कॉलम नज़र आएगा। उसके नीचे ऐड न्यू रिक्वेस्ट के लिंक पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप उस पर क्लिक करते हैं तो आपको आपके रिस्पेक्टिव कोर्सेज नज़र आएंगे। अगर आपके इस सेमेस्टर में कोर्सेज के चॉइसेस अवेलेबल हैं तो वो आपको सामने नज़र आ रहे होंगे, और आपने यहाँ पे चेक बॉक्स पे टिक मार्क करके आपने रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट जो आपको चाहिए वो सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मेरे पास चॉइस के लिए कोई सब्जेक्ट्स नहीं है, इस वजह से मेरे पास जो चेक बुक नज़र आ रहा है वो डीएक्टिवेट नज़र आ रहा है। उसके बाद आपने ऐड कोर्सेज के बटन पे क्लिक करना है। ऐड कोर्सेज के बटन पे क्लिक करेंगे तो जो आपने कोर्सेज सेलेक्ट किए होंगे वो सेलेक्ट होके आपके सेलेक्टेड कोर्सेज के पोर्शन पे नज़र आएंगे। अब इस कोर्सेज से रिलेटेड जितनी भी आपकी फ़ीस बन रही है वो आपको डिस्क्रिप्शन में नज़र आ रही होगी। उसके बाद आपने सबमिट बटन पे क्लिक करना है और प्रिंट इनवॉइस के बटन पे क्लिक करके आप उसका प्रिंट निकाल सकते हैं। ये आपका चालान बन चुका है। अब आप इस चालान को बैंक में जाके फ़ीस सबमिट कर सकते हैं, या अगर आप इजी पैसे के ज़रिए करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। उसके बाद आप सिस्टम से आउट होने के लिए टॉप और राइट साइड पे 3 डॉट्स जो नज़र आ रहे हैं उस पर क्लिक करके साइन आउट को सिलेक्ट करें। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्त, अहबाब और क्लासमेट्स की मुश्किलात को दूर करने में उनकी मदद फरमाएं। अगर किसी को कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपना मैसेज छोड़ें, मैं आपको रिप्लाई करने की कोशिश करता हूँ। और हाँ, गिली तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। साथ साथ बेल के आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।